साधना करते करते आज हम लोगों को 220 दिन हो गए। तारीख 12 जून सन 2022, दिन रविवार। अब जैसे ही इस कमरे में इस आसनी पर हम लोग बैठते हैं और बैठते ही जैसे ही मन में हमने ये बनाया कि हमें अपने श्वास को देखना है, और जैसे ही हम श्वास को देखते हैं, देखना शुरू करते हैं, चंचल मन अपने आप एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है और शांति का अनुभव स्वयं में करता है। क्यों जी सर, अब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। 220 दिन में शुरुआती दौर से लेकर के और अब तक मन में कितनी कितनी शंकाएं हुई, कितनी कितनी बातें मन में आई। क्या वास्तव में हमें यहाँ कुछ मिलेगा? हमारे शरीर को, हमारे मन की गति को, हमारे व्यवहार को देखने के बाद मन में कभी ये नहीं लगता रहा होगा कि यहाँ इतनी बड़ी चीज़ हमें मिलेगी। क्यों? जी साहब, ये बात मन में शंका रही होगी जी ना? जी। हम अपने आप अपने नाम के आगे हम योगाचार्य, ध्यानाचार्य, तमाम कार्य लिख लें और लिखने से अपने मन की गति को हम बढ़ा लें, हम अहंकार पैदा कर लें और इस हमारे अहंकार से आपको कुछ मिले ना, आपका मन शांत ना हो बल्कि और उद्वेगित हो और परेशान हो आपका मन, तो 220 दिन जो हम लोग साधना करते करते यहाँ तक आए हैं और आगे भी कहाँ तक चलेंगे कोई पता नहीं है। तो क्या ये स्थिति हमारी आपकी बनी रहती है सामान्य भाव से? क्या इसमें जिज्ञासा बनी रहती नहीं, आज हमें क्या मिलने वाला है? लेकिन नहीं, धीरे 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 रोज नई नई आपके मन की गति, जो भी मन की गति आपके अंदर में आती है, आपका मन आपके साथ छल कपट करता है, राग द्वेष करता है, कैसे कैसे आपका मन कहाँ कहाँ किस किस रूप में आपकी शांति को भंग करता है, इसके बारे में प्रतिदिन मैंने कुछ न कुछ नई नई चीज़ें आपके मन की गति को पकड़ने के लिए बताता चला आया हूँ। और आज स्थिति यह है कि जैसे ही हम यहाँ इस कमरे में बैठते हैं और अपने श्वास की गति को हम देखने शुरू करते हैं, हमारा चंचल मन, हमारा विश्वासी मन, हमारे जैसे इस कमरे में बैठते हैं, कमरे में पहुंचते ही सारी बातें भूल जाते हैं और एक बात सिर्फ स्मरण में ख्याल में रहता है कि हमें अपने श्वास की गति को देखना है। और जैसे अपने श्वास की गति को आप देखना शुरू करते हैं, आपका चंचल मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है और अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाता है। जो हमारा मूल तत्व है, जो हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बाहर दृश्यों में, पदार्थों में, स्थानों में, मूर्तियों में, गुरुओं के पास, तीर्थों में जा जा करके हम बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। हमें वहाँ मिला नहीं कुछ, सिर्फ हमें लूटा गया, हमारे मन की गति को और बढ़ाया गया। मन की गति को कहीं किसी रूप में हमें शांत करने की विधा मिली नहीं। लेकिन अब हमें जितनी भी बातें अच्छी लिखी गई हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया, बस तू ठौर की ठौर।
आप स्वयं शांत स्वरूप हैं, अपनी शांति को हम दूसरे जगह ढूंढ रहे हैं, तो क्या हमें मिलेगा? क्यों राम तरफ? नहीं मिलेगा साहब। आपका जो प्रश्न है अब यहाँ से लागू होता है। अब हिसाब आप बताइए आपने क्या प्रश्न पूछा? हिसाब देखा जाए कैसा हो गया है, ये देख लीजिए इसमें।